बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर व्यूवर्स एंड स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग ठीक होंगे इंशाल्लाह। आज हम लोग लेक्चर नंबर 11 में ऑपरेटिंग सिस्टम की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज़ कॉल्ड द सेगमेंटेशन। देखिए, इससे प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि पेजिंग, व्हाट इज़ द पेजिंग, पेजिंग क्या होता है। नाउ एट प्रेजेंटली वी डिस्कस अबाउट द सेगमेंटेशन। जब हम लोग बात करते हैं ना सेगमेंटेशंस की, अब पेजिंग में और सेगमेंटेशन के अंदर डिफरेंशिएशन क्या है, इनके अंदर कुछ चीज़ें सिमिलैरिटी रखेंगी, कुछ डिसिमिलैरिटी होंगी। पेजिंग और सेगमेंटेशन बोथ आर बिलोंग्स टू कंटिगियस मेमोरी एलोकेशन मेथड। पहली बात तो आपने ये याद रखनी है ना कि इनका ताल्लुक कंटिगियस मेमोरी एलोकेशन के मेथड के साथ। सेकेंडली, पेजिंग के अंदर पेज फॉर्म्ड होते हैं, सेगमेंटेशन के अंदर सेगमेंट्स बनते हैं। ये भी इनके अंदर डिफरेंशिएशन। अब एक और बड़ा इंपॉर्टेंट बात, इनके थोड़ा सा हम लोग इसके वर्सेस चलते हैं। इस पे पेजिंग बने, अगर इसमें क्या बने, सेगमेंट्स बने। इनके सिमिलैरिटी क्या सी कि कंटिगियस हैं। पेज का साइज़, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि पेज जितने बनेंगे वो इक्वल साइज़ के होंगे, बट द सेगमेंट्स आर अनइक्वल साइज। जो हमारे सेगमेंट्स बनते हैं वो अनइक्वल साइज़ के होते हैं और जो पेज बनते हैं वो इक्वल साइज़ के होते हैं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। अब इसके अंदर क्या होता है जी कि मेमोरी जितना आपके पेज का साइज़ होता है, आपके फ्रेम का साइज़ भी उसी एक्सेप्ट से बन जाता है। यानी कि आपके पेज 10 बने हैं, सब 10 के हैं, तो आपकी मेमोरी भी टोटली 10 के पर डिवाइड हो जाती है। बट यहाँ पर अनलाइकली जो ऑपोजिट है पेजिंग से वो ये है कि आपके सेगमेंट के साइज़ के ऊपर आपकी सेगमेंट को जो है वो मेमोरी एलोकेट की जाएगी। इसका मतलब ये होगा कि यहाँ पेजिंग के बारे में एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो पेजिंग है ये एक हार्डवेयर प्रॉब्लम है, क्योंकि मोस्टली जो पेजिंग होती है वो हार्डवेयर प्लस सॉफ्टवेयर दोनों पर बेस कर रही होती है। मगर जब हम सेगमेंटेशन की बात करते हैं तो ये प्रोग्रामर बेस्ड होती है, क्योंकि सेगमेंट्स को प्रोग्राम जो प्रोग्रामर है वो लिखता है। जैसे कि अगर मैं किसी एक प्रोग्राम की बात करूं तो एक प्रोग्राम के अंदर कुछ बेसिक्स होती हैं, जैसे कि प्रोग्राम काउंटर या प्रोग्राम कोड्स कर लें, कोड्स हैं, या फिर उसके ग्लोबल वेरिएबल्स, उसकी हीप, उसका मेन फंक्शन। तो ये जिसका स्टैक हो गया। तो ये सब के सब अब ये प्रोग्रामर ने डिफाइन करना है और प्रोग्रामर ने इनका साइज़ डिफाइन करना है। तो इसका मतलब इनका साइज़ इक्वल तो नहीं होगा ना, या अनइक्वल इन साइज़ होंगे। और इनको जब डिमांड की जाएगी तो ये सेगमेंट का पूरा सेगमेंट क्या होगा, सिस्टम की तरफ कॉल किया जाएगा और सिस्टम उसको एग्जीक्यूट करेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि दिस टास्क बेसिकली आर डिपेंड ऑन द प्रोग्रामर पे डिपेंड करता है, क्योंकि जो प्रोग्रामर है वो आपके प्रोसेस को डिवाइड कर देता है इनटू मल्टीपल सेगमेंट्स एट कंपाइल टाइम, एट ट्रांसलेशन टाइम, ये आप इसको कह सकते हैं। ओके, अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं बड़ी इंपॉर्टेंट कुछ बात। तो मैंने आपको पहले बता दी कि सेगमेंट का साइज़ क्या होगा, पेज क्या कि साइज़ क्या था, उसमें मेमोरी फ्रेम कैसे बने। आज हम लोग डिस्कस करते हैं कि अब जब हम लोग बात सेगमेंटेशन की करते हैं ना, तो जब इसके अंदर सीपीयू अपना एड्रेस जनरेट करता है, एड्रेस विल बी जनरेटेड बाय द सीपीयू। जब इसके अंदर सीपीयू अपना एड्रेस जनरेट करता है तो विच बी कंसिस्टिंग द 2 पार्ट्स। इसमें जो एड्रेस है वो 2 पार्ट्स में कंसिस्टेड होगा। नंबर 1 द लॉजिक, इसको हम लोग लॉजिकल एड्रेस कहते हैं।
कि लॉजिकल एड्रेस जो कंसिस्ट करेगा वो किस पे करेगा, नंबर 1 सेगमेंट, नंबर 2 उसके अंदर डिस्प्लेसमेंट, उसका ऑफसेट चाहिए उसको। ये कैसे फॉर्म्ड होता है हम इसको देखते हैं थोड़ी एग्जांपल्स के साथ। यहाँ तक तो आपको बात समझ आ गई होगी व्यूअर्स। अब इसका मतलब ये होगा कि अब आपके पास ये तो आपका सीपीयू एड्रेस, अब मेमोरी मैनेजमेंट यहाँ पे क्या करेगी, जो मेरा मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट है वो यहाँ पर क्या करता है। अब उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है बड़ी यूनिक सी है। वो क्या करता है, वो भी एड्रेस जनरेट करता है, बस उसका जो एड्रेस है उसके कंटेंट्स में कुछ बातें शामिल होंगी, उसमें हम लोग कुछ बातें जो हैं वो एक्स्ट्रा ऐड कर देते हैं ताकि हमें सिस्टम के बारे में कम्प्लीटली डिस्क्रिप्टिवली जो हमें बात पता हो कि इसमें क्या क्या एड्रेस लोड किया गया हुआ है। कि इसके अंदर आपके पास जो मेमोरी यूनिट करती है उसके अंदर वो ये बताता है कि आपका जो सेगमेंट है, मेमोरी यूनिट जब इसको डिस्कस करेगी तो उसके अंदर बताएगी उसका ऑफसेट। मगर अब इसमें मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट से मैप्ड कर रही होगी तो उसमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ऐड करेगी, जिसके अंदर सेगमेंट का नंबर, उसका डिस्प्लेसमेंट प्लस उसका स्टार्टिंग एड्रेस, कि वो प्रोसेस लोड, जो वो सेगमेंट है वो लोड कहाँ से हुआ, उसी के मुताबिक उसका जो है वो फिज़िकल एड्रेस जो है वो ट्रांसलेट किया जाएगा। अब हम इस बात को समझते हैं कि इसके अंदर वर्किंग कैसे होती है। आइए हम इसको एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं ताकि हमारे कॉन्सेप्ट जो, देखिए बेसिक मकसद यहाँ पर लेक्चर बनाना नहीं होता, यहाँ पे आपके माइंड की एवेल्युएशन की जा रही होती है कि आपको किस तरह हम लोग ज़्यादा कन्वीनियंटली बात को समझा सकते हैं। अब कंसीडर करते हैं कि मेरे पास एक प्रोसेस था और उस प्रोसेस को ये कंसीडर करें कि मेरे पास 14K, क्योंकि वी हैव अ प्रोसेस विच कंसिस्टिंग 1400K, तकरीबन इस इतने KB का था, 1400 KB का कंसीडर करेंगे प्रोसेस मौजूद था मेरे पास। अब दिस प्रोसेस विल बी कंसिस्टिंग द, मैं इसके 3 सेगमेंट्स प्रोग्रामर बना देता है। जब इसको डिस्क पे रखा जाता है, क्योंकि उसका जो लॉजिकल एड्रेस है उसके अंदर सेगमेंट 0 जो होगा वो कंसीडर करें कि 300K का है, उसके अंदर जो उसका सेगमेंट 1 होगा कंसिस्ट करें कि वो 700 का है, और जिसके अंदर सेगमेंट 2 होगा वो कंसीडर करेंगे वो 400K का है। इस तरह अगर देखें तो ये 14K का एक प्रोसेस बन जाता है। कोशिश है कि आपको ईजीएस्ट वे से सेगमेंटेशन समझा सकूं। ये आपके सिस्टम की डिस्क, ये आपकी सिस्टम की डिस्क हुई। अब जिसके अंदर ये आपके डिफरेंट फ्रेम्स अवेलेबल हैं, सो डिफरेंट सेगमेंट्स अवेलेबल है। अब क्या होगा जी, अब यहाँ पे एक हमारे पास बड़ा इम्पोर्टेंट सेगमेंट मैप टेबल बनेगा, देन वो उसको फिजिकली एड्रेस के ऊपर लोकेट करवाएगा। इसके बाद ये एग्जांपल है, उसके बाद मैं इसको ब्लॉक डायग्राम के थ्रू भी समझाऊंगा इंशाल्लाह। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम लोग बात करते हैं कि इसके अंदर फर्दर क्या ऐसी बात करेंगे कि हमें ये बात और भी समझ आए। अब ये जो कंसिस्ट कर रहा होगा ये 3 पार्ट्स पे कंसिस्ट कर रहा होगा। अब इसमें क्या होगा जी, इसमें जो पेज टेबल हो, जो सेगमेंटेशन टेबल, देखिए उसके अंदर पेज मैप PMT था, इसमें SMT है, उसमें पेज मैप टेबल था, इसमें सेगमेंट मैप टेबल है। अब इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर सबसे पहले लिखा होगा कि सेगमेंट का नंबर क्या है, वैलिड सेगमेंट नंबर। उसके अंदर क्या ऐड किया जाएगा, बेस एड्रेस। उसका बेस एड्रेस क्या है, जहाँ से वो प्रोसेस या सेगमेंट लोड होना स्टार्ट हुआ। उसके बाद यहाँ पे आएगा साइज ऑफ सेगमेंट, कि साइज ऑफ सेगमेंट क्या है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे। अब ये कंसीडर करें कि यहाँ पर मैं यहाँ पर इसको डायग्राम को ही अपने स्केच कर देता हूँ ताकि बात समझ आ जाए। यहाँ पे कंसीडर करें सेगमेंट 0 लोड हुआ 1000 से, इसका साइज़ था 300। सेगमेंट 1 700 से लोड स्टार्ट हुआ और उसका टोटल जो सेगमेंट का साइज़ तो
सॉरी यहाँ पे इसका बेस, ये 2000 से स्टार्ट हुआ, इसका साइज़ क्या था 700 था। इसी तरह सेगमेंट नंबर 2 ये लोड हो, इसका साइज़ ये लोड हुआ, कंसीडर करें कि ये स्टार्ट हुआ 2900 से और इसका साइज़ कितना था जी 400 के। ये तो साइज़, दीज आर द साइज़ ऑफ द सेगमेंट्स, दीज आर द नेम ऑफ द सेगमेंट्स का नंबर हो गए, दीज आर द स्टार्ट, बेस एड्रेस कहते हैं स्टार्टिंग एड्रेस, जहाँ से उसको लोकेट करना स्टार्ट करेंगे हम लोग। अब क्या होगा जी, ये तो यहाँ कॉल कर दिए गए, अब यहाँ से हमने इसको रीड करना सीखना है। ये मेरे सिस्टम के अंदर लगी हुई फिज़िकल मेमोरी, और इसके इस तरफ क्या चल रहे होंगे, इसके एड्रेस चल रहे होंगे। अब कंसीडर करें यहाँ पे कोई प्रोसेस लोड था स्टार्ट पे, अब यहाँ पर इस जगह से इसका पहला एड्रेस स्टार्ट होता है, जहाँ पे लिख देता हूँ 1000। अब 1000 से ये लोड होना स्टार्ट हुआ, सेगमेंट नंबर नोड पहला सेगमेंट यहाँ से लोड हुआ और ये लोड हुआ, इसका साइज़ कितना 300, तो इसका मतलब इसका जो वैलिड एड्रेस होगा वो 1300 होगा। इससे आगे का अगर एड्रेस देखूंगा तो वो किसी और सेगमेंट का हो सकता है, वो इस सेगमेंट का नहीं हो सकता। बात को अंडरस्टैंड कर रहे होंगे। 1000 में अगर 300 ऐड करते हैं आप लोग तो उसमें क्या आ जाता है 1300 आ जाता है। अब इसी तरह यहाँ डेफिनेटली यहाँ पे कोई और प्रोसेस लोड होगा। अब आपका सेगमेंट नंबर 2 लोड होना स्टार्ट होता है। मैं इसको ग्रीन कलर से दिखाता हूँ। जो सेगमेंट नंबर 1 है वो लोड होता है 2000 से। दिस इज अ स्टार्टिंग एड्रेस, इसका साइज कितना 700। इसका मतलब अब जो वैलिड एड्रेस होगा सेगमेंट नंबर 1 के लिए वो कितना होगा जी। अब इसके अंदर क्या आपने ऐड करना है, इसका टोटल साइज वो कितना है जी 700। तो इसका मतलब आप लोगों का ये जो प्रोसेस है ये 2700 तक इसका वैलिड एड्रेस होगा। इससे नीचे और इससे ऊपर इसका वैलिड एड्रेस नहीं हो सकता। इसी तरह ये प्रोसेस, इसके दरमियान में कोई और प्रोसेस लोड हो गया, सेगमेंट लोड हो गया। अब यहाँ से 2900 से स्टार्ट होगा नेक्स्ट का प्रोसेस। उसके अंदर आपने 400 ऐड किया तो ऑलमोस्ट तकरीबन ये बनेगा 3300 तक आपके सेगमेंट नंबर 2 का वैलिड एड्रेस होगा। इससे नीचे वैलिड नहीं होगा, इससे ऊपर आप किसी और सेगमेंट की रेंज में चले जाते हैं। तो दिस इज़ हाउ द वर्क द सेगमेंट कैसे काम करते हैं, आप लोगों को मैंने जो है इसका कॉन्सेप्ट दिया। बड़ी इंपॉर्टेंट बात यहाँ करने जा रहा हूँ, जहाँ पे अभी करके भी दिखाता हूँ आप लोगों को। अब देखिए CPU एक एड्रेस जनरेट करता है, वो कहता है कि मुझे 1100 जो है वो एक एड्रेस जनरेट करता है। अब 1100 को यहाँ देखा जाएगा कि वो वैलिड कहाँ पे होता है। अब 1100 का मतलब ये होगा कि उसने सेगमेंट नंबर S को कॉल किया है और उसके अंदर उसने 1100 चाहिए। इसका मतलब उसको सेगमेंट तो S नोड ही चाहिए। अब उसमें से उसको 100वीं इंस्ट्रक्शन चाहिए, तो ये कहीं इस जगह पे जाके उसका ऑफसेट बनेगा। तो यहाँ पे 1100 वाली इंस्ट्रक्शन को वो क्या करेगा, कॉल करके एग्जीक्यूट करेगा, उसका फिजिकल एड्रेस डायरेक्टली एक्सेस कर लेगा। इस तरह हमारा शॉर्टर टाइम लगता है एग्जीक्यूशन में नॉन कंटीग्यूअसली। अब इसके अंदर एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, कंसीडर करता हूँ कि यहाँ से ये प्रोसेस का ये सेगमेंट एल्यूमिनेट हो जाता है, आफ्टर एग्जीक्यूशन ये वापस आ जाता है। अब यहाँ पे एक मेमोरी होल बना, दैट इज़ कॉल्ड द एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन। ये क्या कहलाएगी, एक्सटर्नल। अब क्या होगा जी, अब एक और प्रोसेस यहाँ पे रख देते हैं, उसका एक सेगमेंट था सेगमेंट नंबर 5, उसका साइज था 100 के। अब ये ज़रूरी तो नहीं है, जब अब ये होल है मेमोरी का, अब यहाँ पे वो उसका स्टार्ट एड्रेस स्टार्ट होगा, वो 3000 तक क्या हो जाएगा, लोड हो जाएगा। तो इसका मतलब ये जो ब्लॉक अब वेस्ट हो रहा है ये भी क्या कहलाएगा, एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन होगा। अब एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन ये सफ़र करती ड्यू टू एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन, मगर एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन की वजह से इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती जितनी कि इंटरनल फ्रेगमेंटेशन की वजह से होती है। तो हम इसको क्योंकि हम लोग हर बार स्टार्टिंग एड्रेस दे रहे हैं, तो इस वजह से हमारी जो एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन है वो ईजीली जो है वो मैनेज हो जाती है। अब यहाँ पे हम लोग इसकी ब्लॉक डायग्राम को डिस्कस करते हैं कि हम लोग कैसे, ये तो मैंने आपको एग्जांपल समझाई कि कैसे एड्रेस रीड किया जाता है। अब इसको मैंने आपको ये बात भी समझाई कि इसके अंदर एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन होगा, सेगमेंट्स का साइज़ डिफरेंट हो, सेम भी हो सकता है एक आधे केस के अंदर कि अगर सारे के सारे तीनों के तीनों
जिसमें फॉर्चुनेटली प्रोग्रामर ने तीनों का साइज़ सेम लिख दिया तो वो कोई इतना इश्यू नहीं होता, ठीक है। अब लेकिन साइज़ ऑफ द सेगमेंट शुड बी डिफरेंट, इसमें साइज़ क्या होगा, डिफरेंट होगा, प्रोग्रामर डिपेंडेंट होगा। अब यहाँ पे जो बात करने जा रहा हूँ आप लोगों के साथ वो है इसकी ब्लॉक डायग्राम, कि हमारे पास अगर मैं बात करता हूँ आप लोगों से किसके ब्लॉक डायग्राम की जी, कि सेगमेंटेशन की ब्लॉक डायग्राम कैसे बनाते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट का क्वेश्चन भी था, तो हम इसको आज बनाना ही सीख लेते हैं टाइम को वेस्ट किए बगैर, कि सेगमेंटेशन ब्लॉक डायग्राम, ब्लॉक्ड डायग्राम। अब सेगमेंटेशन की ब्लॉक डायग्राम हमने कैसे समझनी है, आइए हम इसको देखते हैं। कोशिश होगी कन्वीनियंट और इजी वे से आपको बात समझाऊं। ये देखें, ऊपर एग्जाम्पल माइंड में रखिएगा तो कभी भी कोई बात प्रॉब्लम नहीं करेगी। सबसे पहले क्या हुआ, सीपीयू ने एड्रेस जनरेट किया। जब यहाँ पर सीपीयू को एड्रेस जनरेट करेगा, डेट शुड बी कंसिस्टिंग द टू पार्ट्स। ये लाजमी आपने अपनी थ्योरी में लिखना होता है कि इसके टू पार्ट्स होते हैं, एक यहाँ पर सेगमेंट का नंबर होगा और दूसरा यहाँ पर उसके अंदर मौजूद उसकी वो इंस्ट्रक्शन जिसको वो एग्जीक्यूट करवाना चाहता है। अब जहाँ डेफिनेटली वहाँ पर आपके पास पीएमटी पेज मैप टेबल था, यहाँ पे आपके पास क्या होगा, सेगमेंटेशन मैप टेबल होगा। डेट विल बी कंसिस्टिंग द थ्री, इसके बेसिक जो है वो कंटेंट होंगे। सबसे पहले यहाँ पे क्या हो गया, सेगमेंट का नंबर होगा, कि आपने ये चेक करना है कि सेगमेंट नंबर वैलिड होना चाहिए। उसके बाद क्या होगा जी, उसके बाद आ जाएगा साइज ऑफ सेगमेंट, के सेगमेंट का साइज क्या है। साइज आपने यहाँ पे डिस्क्रिप्टिवली बताना होता है कि आपके सिस्टम ने जो सेगमेंट का साइज रखा है कि वो कितना है। उसके बाद क्या आ जाएगा, बेस एड्रेस। इस पोजीशन पे क्या आ जाएगा, बेस एड्रेस मीन्स के स्टार्टिंग एड्रेस ऑफ द प्रोसेस, कि वो प्रोसेस कहाँ से लोड होना स्टार्ट हुआ। यहाँ पे हर प्रोसेस के जितने भी सेगमेंट्स होंगे हर एक की डिस्क्रिप्शन यहाँ पर मौजूद होगी। सिस्टम यहाँ से पहले सेगमेंट और उसके बाद उसके साइज और उसके बाद उसका स्टार्टिंग एड्रेस की तरफ जाएगा। अब होगा क्या, जब सीपीयू का एड्रेस जनरेट करेगा, अब सबसे पहले देखेगा इसको सेगमेंट्स में जाके, अगर तो सेगमेंट नंबर वैलिड है तो अब उसका दूसरा काम क्या है, यहाँ पर बड़ा इंपॉर्टेंट काम, यहाँ पर क्या होगा, अब वो चेक करेगा डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट कैसे चेक करेगा, उसको चेक करने का मेथड ये होगा कि साइज ऑफ द जो डिस्प्लेसमेंट का नंबर है शुड बी लेस देन फ्रॉम द सेगमेंट साइज। सेगमेंट से साइज से डिस्प्लेसमेंट का नंबर जो सा होता है, एड्रेस क्या होगा, छोटा होगा और इक्वल होगा। देन वो क्या होगा, उसके अंदर हम ऐड करेंगे इसका स्टार्टिंग एड्रेस। यहाँ से क्या ऐड किया जाएगा कि वो कहाँ से सेगमेंट लोड होना स्टार्ट हुआ। अब उसके बाद क्या होगा फाइनली, कि जो जब इसमें एड्रेस ऐड होगा, दे विल कॉल द एक्चुअल, उसके फिजिकल एड्रेस को यहाँ से वो क्या करेगा, पिन कर लेगा। इसका मतलब ये होगा कि सिस्टम ने क्या किया कि एक एड्रेस जनरेट किया, सेगमेंट पहले डिस्कस किया गया, जब उसने सेगमेंट का नंबर फाउंड किया, अब उसने उसके अंदर उसके डिस्प्लेसमेंट को देखा कि डिस्प्लेसमेंट शुड बी लेस देन फ्रॉम द साइज, साइज से लेस देन होगा। देन क्या करेगा, अगर तो वो वैलिड है तो ये इसके अंदर उसका बेस एड्रेस ऐड कर देगा, अगर ऐसा नहीं है तो यहाँ पे उसको वो क्या करेगा, ट्रैप कर देगा। क्योंकि वो कहेगा कि सीपीयू ने जो एड्रेस जनरेट किया है वो इलीगल है, वो लीगल नहीं है। लीगलैलिटी होना, लीगल होना ज़रूरी है, ये बात अपने माइंड में रखिएगा। अगर तो वो लीगल नहीं है तो वो उसको फिजिकली पर नहीं लोकेट करवा सकता। तो इसका मतलब ये होगा कि सेगमेंटेशन के अंदर जब आप लोग सेगमेंटेशन को राइट कर रहे होंगे तो आपने ये ब्लॉक डायग्राम जो मैंने आपके सामने स्केच की है, बड़ा प्यूरिफाइड फॉर्मेट में आपने इसको वहाँ पर जो है वो एग्जामिनर को प्रेजेंट करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।